हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर कल जो टॉपिक हमने पढ़ा था सबसेट, पावर सेट, ठीक है, और इंटरवल, उससे रिलेटेड आज क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो थ्योरी को एक बार जो हमने कल डेफिनेशंस पढ़ी थी, जो रूल्स पढ़े थे, उनको ध्यान में कर लो, उसके बाद इन क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक, तो रूल हमारे पास जो थे मैं अभी आपको रिवाइज कराता जाऊँगा साथ के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ पर मैं 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। पहला क्वेश्चन है राइट द पावर सेट ऑफ ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4। ठीक, तो पावर सेट ऑफ ए लिखना है ना। राइट द पावर सेट ऑफ ए। तो पहले पावर सेट क्या होता है, पावर सेट की डेफिनेशन क्या थी, सेट ऑफ सेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। तो पावर सेट को किससे डिनोट करते हैं, पी ए से। पी ए क्या हो गया हमारा, पावर सेट हो गया। तो इसमें कैसे लिखा जाता है, पहले इसका फाई आ जाएगा, है ना, जितने भी पावर सेट है, उसके बाद 1 आ जाएगा, 2 अलग से आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 1 2 आ जाएगा, 1 2 के साथ 1 3 आ जाएगा, 1 4 हो जाना चाहिए, है ना। 1 का सबके साथ हो गया, 2 3 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा। अब आएगा 3 का नंबर, 3 4 हो जाएगा। ठीक है, देखो 1 सबके साथ हो गया, 2 सबके साथ हो गया, 3 हो गया 4 के साथ। अब 2 2 का पेयर बन गया ना सबके साथ। अब 3 3 का पेयर बना लो, 1 2 3 हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 हो गया, 1 3 4 हो गया। अब 2 3 4 हो जाएगा, 2 3 4, 3 4 तो हो चुका होगा कहीं पे, देखो 3 4 हो चुका ना। अब उसके बाद 3 3 का पेयर हो गया, अब 4 का रह गया, 1 2 3 4। तो कह रहा कि ऑल, यहाँ पर मैंने ये ऑर्डर पेयर बना लिए। ठीक, तो ये हमारे सेट बने। इसमें मैं ये देखता हूँ कि आगे क्या है, ऑल्सो फाइंड हाउ मैनी पावर सेट्स आर देयर। पावर सेट कितने होते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए ऑर्डर ऑफ ए कितना है, 1 2 3 4। ठीक, तो नंबर ऑफ पावर सेट्स इज इक्वल टू क्या था, 2 की पावर n, यही था ना। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो चेक करो जरा ये 16 हुए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक मिसिंग हो रहा है क्या, ये गलत काउंट कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक इसमें गायब हो रहा है, देखो क्या गायब हो रहा है, 1 2 3 4, 1 2 1 3 1 4, 2 3 2 4 3 4, 1 2 3 1 3 4 1 2 3 1 3 4, फिर 2 3 4 3 4 हो ही चुका है, 1 2 3 4। तो इसमें क्या गायब हो रहा है बताओ, कोई पकड़ पाया, 1 2 3 1 3 4। अच्छा 1 2 4 नहीं आ रहा ना, यहाँ पर एक और ऐड कर लो, 1 2 4। तो देखो 16 एलिमेंट हो गए टोटल। ठीक है, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट हो गए, इससे 16 के 16 हो गए। ठीक, तो कभी भी किसी भी सेट का पावर सेट लिखना हो तो बहुत ध्यान से, ज़्यादा एलिमेंट होने पर बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। तो 1 2 3 4 थे, तो 2 की पावर 4 कितना, 16 आने चाहिए थे। तो पहला 5 तो सबका होता है, सारे एलिमेंट्स को सेम लिख लो, फिर 2 2 का पेयर जितना बन सकता बना लो, फिर 3 3 के जितने बन सकते बना लो, फिर 4 का एक ही बन सकता है ना। तो ये हमारा पावर सेट लिखना, कल मैंने एग्जांपल में भी आपको पावर सेट समझाया था, पावर सेट कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का। ठीक, ऑल्सो फाइंड हाउ मैनी पावर सेट्स आर देयर, कितने पावर सेट हो सकते हैं वो भी बता दो। एमसीक्यू में ये वाली बात बहुत ज़्यादा पूछी गई है, ये तो हमारा रिटर्न में पूछ लेगा। ठीक, किसी और सेट का अगर पावर सेट लिखना हो तो भी हम लिख सकते हैं इसी तरीके से। ठीक, तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो देखते हैं हम। राइट द सेट ऑफ लेटर्स वर्ड इलाहाबाद। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, फर्स्ट। ठीक, अभी सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है
राइट द सेट ऑफ द वर्ड लेटर इलाहाबाद, ALLAHABAD। तो कोई भी सेट हम एस मान लेते हैं, इसमें क्या क्या सेट में आ जाएगा बता सकता है आप कोई? सेट में लिखने के लिए हमारे पास आएगा क्या क्या लेटर आ जाएंगे? ए आ जाएगा, एल आ जाएगा, ए आ चुका, एच आ जाएगा, ए आ चुका, बी आ जाएगा, ए आ चुका, डी आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास सेट में कितने लेटर आ सकते हैं? क्योंकि रिपीटेड लेटर्स हम कभी भी नहीं लेते हैं, ठीक है। कभी भी सेट में रिप्रेजेंट करना हो तो हम रिपीटिंग लेटर्स नहीं यूज करते हैं। ए इसमें 2-3 बार आया, एक बार लिख लिया हमने, 4 बार आया, 1 2 3 4, एक बार लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एस कितना हो गया? ऑर्डर ऑफ एस 1 2 3 4 5, ठीक। ये तो हमारा सेट हो गया। इलाहाबाद जो लेटर था उसको हमने सेट में रिप्रेजेंट कर दिया। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स, तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर n होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट की डेफिनेशन, क्या होती है? 2 की पावर n। तो 2 की पावर n, तो हमारे पास 2 और पावर कितनी हो जाएगी? n, n का मतलब 5। 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, यानी 32 सबसेट बन जाएंगे इसके, ठीक है। तो 32 सबसेट बनाना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए मैं बना नहीं रहा हूँ यहाँ पर। जैसे अभी मैंने 4 एलिमेंट का बना के दिखाया था आपको, 16 बना था। यहाँ पर 5 एलिमेंट है और ज़्यादा बनेंगे, ठीक। लेकिन वो पावर सेट था, उसके अंदर जो नंबर पड़े थे अगर उन्हें मैं कर्ली ब्रैकेट में नहीं डालता तो वो सेट ही थे, ठीक। क्वेश्चन 2 हो गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप ध्यान रखना है। सबसेट बनाना किसी भी चीज़ का, जैसे इलाहाबाद लेटर दिया था, इलाहाबाद की जगह हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकता है, या फिर मैं मान लेता हूँ जियोमेट्री। ये वर्ड है, इसका सेट रिप्रेजेंट करें तो क्या क्या आएगा? जी आएगा, ई आएगा, ओ आएगा, एम आएगा, ई आ चुका है, टी आएगा, आर भी आएगा और बाई भी आएगा। तो ऑर्डर ऑफ एस कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, क्या था? 2 की पावर n, है ना। 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 7। तो 2 की पावर 7 आप कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा? 256 ना, 256 या 512 कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। 512 आ जाएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 64 128 आ जाएगा ना। हाँ, तो आगे और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट हम। क्वेश्चन 2 भी हमारे समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। मैंने 2 वर्ड का दिखा दिया, इलाहाबाद का दिखा दिया, एक ज्योमेट्री का दिखा दिया। ऐसे किसी और भी वर्ड का पूछा जाए तो आप इसी तरीके से उसका सेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस उसके कितने सबसेट बनेंगे वो भी बता सकते हैं, ठीक। हाँ, कभी प्रॉपर सबसेट पूछे तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n माइनस 1, यानी कि 2 की पावर 7 माइनस 1। 2 की पावर 7 कितना आता है? 128, हाँ, कितना आ जाएगा? 127। ऐसे इसका आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है? 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n यानी कि 5 माइनस 1 इतना हो गया, 32 माइनस 1 कितना आ जाएगा हमारा? 31 आ जाएगा, ठीक। तो कभी प्रॉपर सबसेट पूछे तो भी बता सकते हो, सिर्फ सबसेट पूछे वो भी बता सकते हो। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट और सबसेट के दोनों के ये फॉर्मूले होते हैं, 2 की पावर n, 2 की पावर n माइनस 1। देखो प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि सेट खुद का सबसेट नहीं गिना जाता है। प्रॉपर सबसेट का मतलब एक माइनस क्यों कर रहे हैं कि हमने ये पढ़ा है कि सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, लेकिन प्रॉपर सबसेट चाहिए तो सेट को काउंट नहीं करेंगे बस, तो एक कम हो जाता है उस सिचुएशन में, ठीक है। तो दोनों चीज आप बता सकते हैं बहुत इजीली, बहुत अच्छे दोनों क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, इफ s इज इक्वल टू ये है, s इज इक्वल टू हमें गिवन है, s इज इक्वल टू ये हमें यहाँ पर गिवन है 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है। क्या a इसका सबसेट होगा? बताओ, a में क्या एलिमेंट है? 2 और 4, ठीक है। तो 2 और 4 दिया हुआ है, तो 2 और 4 इसका सबसेट होगा क्या? सबसेट की डेफिनेशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ a इज द एलिमेंट ऑफ b, यानी a का हर एक एलिमेंट b का एलिमेंट, b की जगह यहाँ पे s लिखा हुआ है। एवरी एलिमेंट ऑफ a कंटेंट इन यूनिवर्सल सेट बोलते हैं इसको, बड़े वाले सेट में होना चाहिए करने का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है ना,
तो लिख देंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ एस। ठीक, ये सबसेट का साइन लगा करके इसको आप कट कर दो, तो ए एक्स का सबसेट नहीं है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है बी हमारे पास है 5 और 7। तो जरा देखो बी में 5 7, इसमें भी 5 7 है, तो इसका मतलब बी सबसेट हो जाएगा। ठीक है, बी में 5 है 7 है और एस में भी तो 5 और 7 मिल रहा है। देखो 5 7 मैच कर रहा है तो सबसेट होता है। सी की बात कर लो, सी कितना है आपके पास 5 11 13, तो क्या सी सबसेट होगा 5 11 13? हाँ, तो सी भी सबसेट हो जाएगा। सी इज द सबसेट ऑफ एस। फोर्थ पार्ट देख लो इसका, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट यहाँ देख लो, डी, डी हमारे पास है 1 2 5, तो 1 2 5 सबसेट होगा क्या? 1 2 5, देखो ना इसमें 1 तो है लेकिन 2 नहीं है ना, तो D इज नॉट सबसेट ऑफ S। रीजन दे दो, 2 इज नॉट बिलोंग्स टू S। और ये वाला क्यों नहीं होगा? 2 इज नॉट बिलोंग्स टू S। इसमें 2 लाई नहीं कर रहा ना, इसमें भी 2 की वजह से नहीं हो रहा है, तो ये दो हमारे सबसेट नहीं होंगे, A नहीं होगा और D नहीं होगा। तो आपको सबसेट पहचानना बहुत ईजी होता है। सबसेट की डेफिनेशन ही ये कहती है कि कोई किसी का सबसेट तभी हो सकता है जब उसका हर एक एलिमेंट जिसका सबसेट हमें फाइंड करना उसमें होना चाहिए। ठीक, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल भी दिया था, 11th के बच्चे ग्राउंड में घूम रहे हैं, 11th क्लास के बॉयज अगर ग्राउंड में घूम रहे हैं तो हम देखें क्या ये 11th के हैं? अगर 11th के हैं तो 11th का सबसेट होगा। कोई भी ग्रुप में बच्चे हैं, किसी भी ग्रुप में बच्चे घूम रहे हैं, अगर वो उस क्लास में बिलोंग करते हैं तो वो ग्रुप उसका सबसेट हो जाएगा। अगर हाँ किसी और सेक्शन के हैं, किसी और क्लास के हैं, तो वो उसका सबसेट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 आ रहा है जबकि 2 इस क्लास में है ही नहीं, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक, रीजन है कि 2 की वजह से नहीं हो, 2 इसमें है ही नहीं तो फिर सबसेट कैसे बन जाएगा? ठीक है, तो नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और देखते हैं कल वाले रिलेटेड क्वेश्चन से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स आइदर दिस सिंबल और दिस, यानी कि ये कंटेन है या कंटेन नहीं है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। 2 5 यहाँ पे ब्लैंक्स है जगह, 2 3 5, तो 2 5 इसमें है, 2 5 इसमें भी है, तो इसका मतलब ये वाला सिंबल यूज हो जाएगा इसमें, है ना? ये हटा दे रहा हूँ मैं, डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे देखो x इज अ होल नंबर। x क्या है? होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं बताओ? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, है ना? और x इज एन इंटीजर, इंटीजर माइनस के लेकर के 0 और प्लस के सारे होते हैं ना, तो ये ज्यादा हो गए, यानी कि ये सारे नंबर इसमें लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये भी कंटेन हो जाएगा, है ना? ऐसा हो सकता है कि नहीं भाई? देखो होल नंबर में 0 1 2 3 होते हैं, आपको ये नंबर की जानकारी बहुत छोटी क्लासेस से दी जाती है। इंटीजर्स में माइनस 0 1 2 3 सारे आएंगे, तो इसमें ज्यादा नंबर इसमें कम है, तो ये सारे नंबर इसमें लाई करेंगे, इसका मतलब ये कंटेन हो गया। ये है x इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोस्केल्स और इक्विलेटरल, आइसोस्केल्स और स्केलन, है ना? तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो सेट है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का है किसी प्लेन में। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल इन एनी प्लेन। ठीक है, किसी भी सरफेस पर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट है, और ये सिर्फ ट्राइंगल का सेट है। तो भैया ऑल ट्राइंगल्स का सेट है, एक्स इज ए ट्राइंगल्स इन द प्लेन, ये सारे ट्राइंगल हैं, ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ट्राइंगल में तो लाई करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल इज द पार्ट ऑफ ट्राइंगल, तो इसका मतलब ये भी कंटेन करेगा, है ना? कोई ऐसा सेट जो ना कंटेन करे, चलो एक एग्जांपल दे देता हूँ, कोई ऐसा सेट जो ना कंटेन करे, जैसे मैंने मान लिया कि ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, यहाँ ले लिया मैंने पी क्यू आर ए और बी, तो बताओ क्या ये सेट इसमें कंटेन कर रहा है? क्या नहीं कर रहा ना? देखो ए बी मैच कर रहा है लेकिन सी इसमें है, इसमें सी नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगाओगे आप? नॉट कंटेन। ठीक, इसका एक एलिमेंट उसमें लाए नहीं कर रहा है, तो ये इसका सबसेट कह सकते हैं नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट देखो इंटरवल। इंटरवल मैंने कल आपको बताया था, इंटरवल के बारे में जानकारी दी थी। तो इंटरवल क्या था? ओपन इंटरवल कब होता है? देखो ये दिया x इज अ रियल नंबर, ये रियल नंबर होता है, डबल डब्बा खींच दिया इसका, ठीक है, रियल नंबर, यानी कि x की वैल्यू मैंने कल बताया था, यहाँ पर इनइक्वालिटी अगर नहीं आती है तो ये कैसा इंटरवल होता है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में कैसे लिखा जाता है? 2,5। ये कल मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू ये डार्क रहेंगे नहीं, ठीक है, 2 और 5 के बीच की होगी, 2 और 5 के बीच की ली जाएंगी, और ये बॉक्स डार्क नहीं किए जाएंगे, यानी कि x की वैल्यू ना 2 ली जाएगी ना 5 ली जाएगी, तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट में इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक, तो इसको कह रहा है इंटरवल फॉर्म में लिखो, तो इस वैल्यू को, इस सेट को हम ऐसे लिख देंगे 2,5, यानी कि x की वो सारी वैल्यू
एक्स की वो सारी वैल्यू जो 2 और 5 के बीच में लाई करती हैं और रियल नंबर है, यानी कि सारी वैल्यू जो आ सकती हैं इसके बीच। ठीक, ऐसे ही है एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर लाइंग बिटवीन -5 to 5, तो ये भी ओपन इंटरवल हो गया है ना, ये भी ओपन इंटरवल हो गया -5 से 5 है ना। और ओपन इंटरवल को एक और तरीका है लिखने का, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई सोचे कि ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बड़े वाले ब्रैकेट को ऐसे ओपन साइड कर देते हैं तो ओपन इंटरवल हो जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये बहुत वन साइड ओपन वन साइड क्लोज, लेफ्ट क्लोज राइट ओपन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, वन इधर क्लोज और इधर ओपन। ओपन के लिए स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, क्लोज के लिए बड़ा वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, बिग ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी लगी, यानी कि 1 को इंक्लूड करना है। एक्स की वैल्यू में कौन आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 7 8 नहीं आएगा, क्योंकि 8 पे इनइक्वालिटी नहीं आ रही है। ठीक है, ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि वो वाली लिमिट उसकी उसमें लाए नहीं करती है। 1 से लेकर के 8 से कम तक की सारी वैल्यू, और वो भी कौन से, रियल नंबर। ठीक, एक्स एक्स इज द रियल नंबर। यहाँ पर देखो दोनों में इनइक्वालिटी है, तो ये कैसा आएगा, बोथ साइड क्लोज, बोथ साइड क्लोज, यानी कि एक्स की वो सारी वैल्यू जो -7 से लेकर 4 तक, यानी -7 भी इंक्लूड है इसमें और 4 भी इंक्लूड है। क्लोज इंटरवल का मतलब दोनों लिमिट की बाउंड्रीज को हम ऐड करते हैं इसमें देखो एक बाउंड्री क्लोज है ना, लेफ्ट साइड क्लोज है, राइट साइड ओपन है, इधर बोथ ओपन। ठीक है, ओपन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, या फिर देखो ऐसे करके भी ओपन को लिखा जा सकता है। ठीक, तो आपको इंटरवल, आई होप कल मैंने आपको बताया था इंटरवल को, इसमें क्या करते हैं, दोनों बॉक्स ब्लैक कर दिए जाते हैं ना, एक्स की वैल्यू -7 से 4। ठीक, इसमें क्या होगा, 1 साइड पे ब्लैक और 8 साइड पे ओपन। ठीक, जिस साइड ओपन रखते हैं उधर बॉक्स जो डॉट रहता है वो डार्क नहीं करते हैं, इधर वाले को डार्क कर देते हैं। ठीक, इसमें दोनों क्लोज है तो दोनों डार्क रहेंगे, इसमें दोनों ओपन है तो दोनों ब्लैंक रहेंगे, इसमें भी दिखाना चाहो तो इसमें भी दिखा, दोनों ब्लैंक रहेंगे -5 से 5। तो इस तरीके से हमारा ये इंटरवल क्लियर हुआ। आपको इंटरवल कैसे डिफाइन किए गए थे, कल इंटरवल की डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, इंटरवल को डिफाइन भी किया था, सेट बता दिया था, पावर सेट बताया था, सबसेट बताया था, प्रॉपर सेट बताया था, है ना, प्रॉपर सबसेट बताया था, एक सिंगलटन सेट और बताया था। सिंगलटन सेट को एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने सिंगलटन सेट का क्वेश्चन नहीं लिया, कल ले लिए थे 2-3 क्वेश्चन, बहुत इजी होता है सिंगलटन सेट, यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो ना, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसमें कोई भी ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट लाई करे तो उसे हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। ठीक, तो इसके मैंने कल 2 एग्जांपल आपको दिए थे। ठीक, तो कल तक का जो टॉपिक हमने पढ़ा था अभी तक, ठीक है, वो हमारा क्लियर हो गया है। कुछ और क्वेश्चंस अच्छे हैं अगर बुक में तो आप उनको ट्राई करें। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेता हूं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट वेल्डर फॉर्म। अभी हमने क्वेश्चन किया था कि हमारे पास सेट वेल्डर फॉर्म दिए हुए थे तो हमें इंटरवल में बनाना था। ठीक है, सेट वेल्डर फॉर्म दिए थे, इंटरवल बनाना था, अब हमें इंटरवल दिए तो सेट वेल्डर फॉर्म बनाना। तो देखने से आप ये बता सकते हैं ये कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है ना। तो ओपन इंटरवल को कैसे लिखते हैं, बोलो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। और कंडीशन क्या है, बोथ साइड ओपन है, तो बोथ साइड ओपन के लिए हमारा कौन सा कंडीशन लगता है, ये वाला, है ना, बोथ साइड ओपन है। तो बोथ साइड ओपन में हम इक्वल टू नहीं डाल सकते ना यहाँ पर, तो ये हमारा इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है सेट वेल्डर फॉर्म में। एक्स एक्स वो रियल नंबर हैं जो -5 और 0 के बीच के हैं, यहाँ पर इक्वल टू नहीं डाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट सेकंड देखो, यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, अभी मैंने आपको बता दिया था, डेफिनेशन भी बताई थी क्लोज इंटरवल क्या होते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जो है उस पर ये इनइक्वालिटी भी आ जाएगी, इसके साथ आ जाएगी। ठीक, यहाँ पर देखो क्लोज इंटरवल है तो 7 भी इंक्लूड होगा, 15 भी इसमें इंक्लूडेड होगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पर 5 पे देखो ओपन है और 12 पे क्लोज है, लेफ्ट ओपन राइट क्लोज है ना, लेफ्ट पे ओपन रखना है, राइट में क्लोज, इक्वल टू डाल दिया, क्लोज हो गया। ठीक, सिमिलर ये आप लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 10 पे क्लोज है और 5 पे ओपन है। ठीक है, तो ये हमारे इंटरवल थे, इनको मैंने सेट वेल्डर फॉर्म में लिख दिया। इससे पहले वाला क्वेश्चन था
उसमें सेट बिल्डर फॉर्म था तो हमने इसे इंटरवल में लिख दिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन और है हमारे पास कि आर द सेट्स फाई, ये डिफरेंट है क्या? तो जरा फाई देखो, फाई क्या होता है? फाई होता है एक एम्प्टी सेट, है ना। फाई क्या होता है? फाई से एम्प्टी सेट को डिनोट किया जाता है ना। फाई है ना एम्प्टी सेट, यानी कि इट कंसिस्ट नो एलिमेंट, है ना, इट कंसिस्ट नो एलिमेंट, है ना। ये कैसा होता है? फाई एम्प्टी सेट होता है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है ना। सेकंड हमारे पास ये है, ये एक सेट है, तो कैसा सेट है? सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट है। देयर इज ओनली वन एलिमेंट, नेमी जीरो, जीरो नाम का एक एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये वाला देख लो, ये देखो फाई अपने आप में एम्प्टी सेट होता है, चूंकि फाई इज एन एम्प्टी सेट, ठीक है। फाई अपने आप में एम्प्टी सेट है और ये अंदर पड़ा हुआ है सेट के अंदर, तो क्या हो गया? सेट ऑफ सेट हो गया। ये क्या हो गया? सेट ऑफ सेट हो गया। ये क्या हो गया? सेट ऑफ सेट। तो ये अपने आप में तीनों डिफरेंट हो गए, तीनों अपने आप में थोड़े डिफरेंट हो गए ना। तो अब हमारा जो टॉपिक हमने पढ़ा था अभी तक, ठीक है, इंटरवल तक जो पढ़ लिया था, पावर सेट और ये सब क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। आगे हम वेन डायग्राम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नया टॉपिक। तब तक के लिए हम इनकी पूरी प्रिपरेशन करेंगे, थ्योरी को अच्छे से लर्न करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।